नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंडियन टीम के स्टार ऋषभ पंत का सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और इसी के साथ ही जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से डिवाइडर और कार के परखच्चे उड़ चुके हैं, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि एक्सीडेंट जो है वो कितना भयानक हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वो दरअसल दिल्ली से रुड़की उत्तराखंड जा रहे थे अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए और इस बीच उनका ये एक्सीडेंट हुआ है। आपको बता दें कि कार की भी हालत इतनी ज्यादा बुरी दिखाई दे रही है। इस तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कार जो है वो जलने की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से सामने देखी जा सकती है। इसी के साथ ही जो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ऐलान किया है उनकी स्वास्थ्य को लेकर के कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एयरलिफ्ट और इसी के साथ ही उनके पूरे इलाज का खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। इसी के साथ ही बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य और वीरेंद्र सहवाग, जो कि इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने भी उनके स्वास्थ्य की कामना की है और जल्द ही ठीक होने की भगवान से प्रार्थना भी की है। बता दें कि भारतीय टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हुए हैं। घटना के बाद मर्सिडीज कार में भीषण आग भी लग गई थी। यह हादसा शुक्रवार तड़के रुड़की के गुरुकुल नारसाड़ क्षेत्र में हुआ है। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 को बुला करके ऋषभ पंत को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब यहां से ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया, जिसके बाद अब यह भी जानकारी आ रही है कि उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। आपको बता दें कि ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे और इस हादसे के बाद ऋषभ पंत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ और वो बचकर किस तरीके से निकले हैं। यदि ऋषभ पंत कार से नहीं निकल पाते और जरा भी देरी होती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि घटना के बाद कार में भीषण आग लग गई थी। बता दें कि ऋषभ पंत ने यह भी बताया कि कार को वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। ड्राइविंग के दौरान उन्हें झपकी आ गई थी और यही वजह थी कि कार डिवाइडर से जा टकराई और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि हादसे के बाद वो विंड स्क्रीन तोड़ करके बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं आई है, लेकिन उनको हेड इंजरी है, यानी सिर में चोट आई है। दाहिने पैर में फ्रैक्चर की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पंत को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। जांच के बाद की बाकी चोटों के बारे में अभी सही से पता चल सकेगा। बता दें कि ऋषभ पंत के साथ हुए कार एक्सीडेंट के कई फोटोज और वीडियोस सामने आए हैं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं और इसी के साथ ही लोग ऋषभ पंत के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। बता दें कि ऋषभ पंत के हॉस्पिटल में भर्ती वाले भी फोटो साफ तौर से देखे जा सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वहां के लोगों ने 108 की मदद से ऋषभ पंत को रुड़की के सिविल हॉस्पिटल भेजा। पहले से ही अनफिट चल रहे पंत को बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए बेंगलुरु में रिपोर्ट करने को कहा था। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम को अगली सीरीज अपने घर में ही श्रीलंका के खिलाफ जनवरी से पहले हफ्ते में ही खेलनी है। भारत और श्रीलंका के बीच टी20 और वनडे की सीरीज होगी। इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, मगर इन दोनों ही सीरीज में ऋषभ पंत को बाहर निकाल दिया गया है। उन्हें बाहर करने का बीसीसीआई ने कोई कारण तो नहीं बताया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली थी कि ऋषभ पंत असल में चोटिल है और यही कारण है कि उन्हें दोनों सीरीज में से एक भी सीरीज में नहीं चुना गया है। बताया गया है कि ऋषभ पंत के पैर के घुटने में चोट है और यही कारण है कि पंत को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। इसी के साथ ही रिहैब के बाद पंत कब तक ठीक हो पाएंगे, इसका भी अब तक कुछ खास पता नहीं चल सका है। पंत ने हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर टेस्ट सीरीज खेली थी। बता दें जिस तरीके से यह हादसा हुआ है ये अपने आप में बेहद भयंकर बताया जा रहा है और बता दें कि दरअसल वो अपने मां को न्यू ईयर पे सरप्राइज देने के लिए उत्तराखंड जा रहे थे और उत्तराखंड उन्हें घूमने का भी प्लान था, उनका घर है वो, और इस वजह से उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि वो इस साल नए साल
साल की शुरुआत वहीं से करेंगे और अपनी फैमिली के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले ही उनका ये एक्सीडेंट हो गया और ये एक्सीडेंट जो है इतना ज्यादा भयानक हुआ है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि आंख झपकने की वजह से ये कार जो है वो डिवाइडर पर जा टकराई, जिसके बाद ये भयंकर हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि ऋषभ पंत के ट्रीटमेंट को लेकर के जो भी खर्च आएगा वो राज्य सरकार निर्वहन करेगी। इसी के साथ ही जिस तरीके से खबरें आ रही है कि अब उनको उत्तराखंड के हॉस्पिटल से दिल्ली के हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा, तो कहा जा रहा है कि इसका खर्च भी पूरी तरीके से राज्य सरकार उठाएगी। बता दें कि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है इंडियन टीम में, वो बेहद तारीफे काबिल रही है और इस चीज को लेकर के लोग तारीफ करते रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र में ऋषभ पंत ने वो मुकाम हासिल किया है जो कि किसी के लिए हासिल करना जो है मुमकिन नहीं है, और ऐसे कम समय में इस तरीके से इंडियन टीम में अपनी एक खास पहचान बनाना ऋषभ पंत ने बखूबी अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इंडियन टीम के स्टार के रूप में ऋषभ पंत जाने जाते हैं और ऐसे में इस तरीके से जो हादसा हुआ है तो इसको लेकर के जहां क्रिकेट जगत से सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहीं आम जनता भी है, उनके फैंस भी हैं जो कि चाहते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जिस तरीके से ये तस्वीरें सोशल मीडिया में खासकर वायरल हो रही है, जो देखा जा सकता है, जिसमें गाड़ी की तस्वीर दिखाई जा रही है कि कैसे गाड़ी का बुरा हाल है, तस्वीरें सामने आई है और ऐसे में ये आशा की जा रही है कि ऋषभ पंत जो है वो सही सलामत कार से बाहर निकल गए, नहीं तो ये हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि किस तरीके से डिवाइडर से लड़ने के बाद गाड़ी के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ चुके हैं और बाद में इस कार में आग भी लगी है। यानी कि यह सोचना बेहद मुश्किल है कि यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था, लेकिन इससे पहले ही ऋषभ पंत कार से निकल गए और वहां पर जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके बाद फिलहाल डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि उनकी हालत ठीक है, चोट ज्यादा नहीं आई है और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ ही चाहे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हो या फिर बीजेपी नेता हो, बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा, यानी कि पॉलिटिकल से लेकर के क्रिकेटर और तमाम जो उनके फैंस हैं, सभी इस वक्त यही चाह रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और एक बार उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के साथ इंडियन टीम में फिर से वापसी करें। और जिस तरीके से उनकी प्लानिंग थी कि वो न्यू ईयर में अपने घर जाकर के अपनी मां को सरप्राइज दें, तो ये चीजें जो है फिलहाल ठीक नहीं रही हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनका जो स्वास्थ्य है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और एक बार फिर से उसी धमाकेदार तरीके से इंडियन टीम में वो वापसी करें। आपको बता दें कि आज सुबह से ही ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे कि मन जो है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। पहले तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की खबर आई कि उनका निधन हो गया, इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वहां पर सारी चीजों को मैनेज किया उसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक भी प्रोग्राम स्थगित नहीं किया है। हालांकि वो भले ही जो बंगाल में उनकी सारे प्रोग्राम डिसाइड किए गए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे, लेकिन वो देश को पहले रख रहे हैं, उनकी लोग सराहना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो इंडियन टीम के स्टार माने जाने वाले विकेट कीपर और बैट्समैन ऋषभ पंत के साथ जो हादसा हुआ है, इसको लेकर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।